हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज देखेंगे जून मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट दिया हुआ है, उस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए टू बी। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना है। तो डिस्टेंस हम जानते कितना होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब कि 2πr। तो ये आपका आ जाएगा πr/2। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब ए और बी का स्ट्रेट डिस्टेंस, जो कि √2r के इक्वल होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब इनका रेशियो देखें, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्टेंस हमें मिला है πr/2 इंटू √2r। आर से आर कैंसिल आउट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 2√2, 11 2 हो जाएगा 22। तो हमारा जो आंसर आएगा 11/7√2। सॉरी, बट यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पाई के फॉर्म में है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा, π/2√2। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ circular track of radius r in 20 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes and 10 seconds? ठीक है, तो देखिए जो एथलीट है उसको 20 सेकंड में वन राउंड कंप्लीट करना पड़ता है। तो 2 मिनट और 10 सेकंड में सबसे पहले तो वो किस पोजीशन पे होगा वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लो यहाँ से उसने रन करना शुरू किया, तो आफ्टर 2 मिनट्स आप जानते हो कि वो ए पॉइंट पे ही होगा। बट 2 मिनट और 10 सेकंड के बाद वो कहाँ पे होगा, तो आफ्टर 10 सेकंड ही विल रीच एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी। तो अगर इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, तो ए टू बी जो स्ट्रेट पाथ है उसके इक्वल होगा। तो ए टू बी जो स्ट्रेट पाथ है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो r+r मतलब कितनी हो जाएगी, 2r के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा 2r, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड व्हेन पार्टिकल मूव्स। तो स्पीड और वेलोसिटी तभी इक्वल होती है जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इन द सेम डायरेक्शन। नंबर 4, a car travels distance d on straight road in 2 hours and then return to the starting point in next 4 hours. Its average speed is तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे जितना डिस्टेंस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कवर कर रहा है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2x, मान लीजिए 2x अपॉन, मान लीजिए उसको टाइम कितना लगा, t1 + t2, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे डी दे रखा है तो हम डी ले लेते हैं, सॉरी। ऐसे कर देते हैं, इनिशियली जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो है डी, और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 2r प्लस तो ऐसे कर सकते हैं 2d अपॉन ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस डी ऑन स्ट्रेट रोड इन 2 hours एंड देन रिटर्न
टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 4 आवर एवरेज स्पीड इज, तो स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टेकन। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है एवरेज स्पीड के लिए, तो टोटल डिस्टेंस देखिए तो डी जाने का और डी रिटर्न आने का मतलब कि 2D, और टोटल टाइम कितना लगा है तो 2 आवर प्लस 4 आवर, ये हो जाएगा 2D/6 मतलब कि D/3। बट D/3 हमारे ऑप्शन में कहीं पे है नहीं, मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। देखते हैं नंबर 5, इसमें बोला है an object travels 10 kilometer at speed 100 meter per second and another 10 kilometer at speed 60 meter per second, then the average speed over the whole distance is। तो यहाँ पे आप मैनुअल मेथड भी कर सकते हो या तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, अगर डिस्टेंस हाफ हो तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 टू v1 आपको दे रखा है 100, v2 है हमारे पास 60, डिवाइड बाय 100 प्लस 60 हो जाएगा 160, 0 से 0 कट कर देते हैं, 2 8 जा 16 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 8 मतलब 300/4, सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 75 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 6 यहाँ पे आपको x का एक इक्वेशन दे रखा, x इज इक्वल टू ए साइन टी, उस पे से हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पे से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा a cos t, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे हो जाएगा माइनस a sin t, क्योंकि cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t। ओके, इस तरह का ऑप्शन देखो आपको कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 7, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला दे रखा है, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू पावर 4। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा b प्लस ट्वाइस सी टी माइनस 4 dt टू पावर 3। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम टाइम जो है वो 0 पुट करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल जाएगी b। उसी तरह एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 2c माइनस 12 dt स्क्वायर। इसमें भी आप डी की वैल्यू 0 पुट कर दो इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, तो वो हमें क्या मिल जाएगा 2c। तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी b और इनिशियल एक्सेलरेशन आएगा 2c, तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 8th में भी आप देख सकते हो आपको एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। चलिए इसमें इस पे से हमें एक्सेलरेशन निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे हो जाएगा 18t प्लस 14। इसमें t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 18 दूसरा हो जाएगा 36 प्लस 14, मतलब कि आंसर आएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 9th में भी आपको डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दिया हुआ है, 80 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा a प्लस ट्वाइस बी टी माइनस 3 सी टी स्क्वायर, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2b माइनस 6 सी टी। तो देख लीजिए 2b माइनस 6 सी टी हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 10th में भी आपको डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन दे रखा है, a प्लस बी टी स्क्वायर, ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपको,
आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है 6 सेकंड पे। तो चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा ट्वाइस बी टी। इसमें अब आपको टी की वैल्यू और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस बी की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू में दे रखी है 6। 6 3 ज़ा 18, 2 ज़ा हो जाएगा 36 यूनिट आएगा सेमी पर सेकंड, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 11th, the velocity acquired by body moving with uniform acceleration is 30 मीटर पर सेकंड in 2 seconds and 60 मीटर पर सेकंड in 4 seconds. The acceleration of body is, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी हमें दे नहीं रखी, तो इनिशियल वेलोसिटी हम गैस कर लेते हैं। आफ्टर 2 सेकंड जो वेलोसिटी वो आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर 4 सेकंड जो वेलोसिटी वो दे रखी है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 2 to 4 सेकेंड बोला है आपको। ये जो टाइम ड्यूरेशन सॉरी ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम 2 सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ का 4 सेकेंड ले लेते हैं। 2 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद 60 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक इक्वेशन बनाएं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी है हमारा 30 इज इक्वल टू यू प्लस ए हमें गेट करना है, और टी की वैल्यू आपको दे रखी है 2 सेकेंड। तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू यू प्लस 2a। इसको हम देते थे कि इक्वेशन 1। पूरे पाथ के लिए लें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी हमारा 60 इज इक्वल टू यू प्लस ए हमें गेट करना है, और टी की वैल्यू दे रखी है 4 सेकेंड। हो जाएगा 60 इज इक्वल टू यू प्लस 4। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो सिंप्लीफाई करें दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करते हैं। 30 इज इक्वल टू यू प्लस 2a, और ये 60 इज इक्वल टू यू प्लस 4a को माइनस कर देते हैं, तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 माइनस 60 हो जाएगा -30 इज इक्वल टू -2a। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन 2 में अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए, तो 60 इज इक्वल टू यू प्लस 15 फोर हो जाएगा 60, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यू जो है आपकी कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, बट हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 11th का ऑप्शन ए 0। ठीक है, क्वेश्चन 12।
If a car at rest accelerates uniformly to speed 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस। तो देखिए कार रेस्ट पे मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है, टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस कवर्ड पता करना है। सबसे पहले एक्सेलरेशन ए निकाल लेते हैं, v माइनस यू अपॉन टी करके। तो v आपका 40, u की वैल्यू तो 0 है और t आपको दे रखा है 20 सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब x हम मान लीजिए लास्ट वाले फॉर्मूला से लिखा निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। v की वैल्यू हमें दे रखी है 40, u हमें दे रखा है 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारी आ गई 2, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 अपॉन 4। आंसर हो जाएगा हमारा 400 मीटर, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 13, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, एंड मूव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 सेकेंड इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए मान लीजिए यहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू की, ओके, यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली और उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम x1 बोल देते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 बोल देते हैं, और फिर दोनों को कर देते हैं ऐड। चलिए x1 कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हमारा जो सेकंड फार्मूला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे हम फाइन करेंगे। ut वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए, ये आपको दे रखा है 10 और t की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा आपका 125 मीटर। चलिए अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, बट हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। तो u आपको दे रखा है 0, a की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 5, मतलब हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब निकालते हैं x2 इज इक्वल टू वी टी। v हमारा आ चुका है 50 और t की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 250 प्लस 125 मतलब हो जाएगा 375। 250 प्लस 100 350 प्लस 25 मतलब 375। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, 375 मीटर, ऑप्शन ए। के बाद देखते हैं 14, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। बॉडी रेस्ट पे इनिशियली मतलब u 0 ले लेंगे, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 5/2, 20 सेकेंड मतलब 2 इंटू 20-1। तो ये हो जाएगा 5/2, 20 -40 -1 हो जाएगा 39। 5/2 मतलब 2.5 इंटू 39। अपना जो आंसर है वो कितना आएगा, देखिए 39 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 टू जा होता है 78, प्लस 39 का हाफ करें 19.5, 97.5 मीटर, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 15, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, travels 120 मीटर इन 8 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज, यहाँ पे भी एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 120, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, ये आपको गेट करना है 2
8th नंबर की सेकंड है तो n इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 120 बाय 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा 240 इज इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 1 मतलब कि 17। सिंप्लीफाई करेंगे तो 240 डिवाइड बाई 17, तो 17 वन जा, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 16, if a train traveling at 20 meter per second is to be brought to rest in a distance of 200 meter, then retardation should be। तो यहाँ पे रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए हम हमारा थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब कि यहाँ पे एक ही जगह हम ले लेंगे x, ए को हमने बना दिया सब्जेक्ट। ट्रेन को रेस्ट पे ला देना है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स आपको दिया है 200, तो आंसर आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिटार्डेशन है, बट उसका मैग्नीट्यूड देखे तो वो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। नंबर 17, a car moving with speed 20 km/h can be stopped by applying brake after at least 2 meter. If same car moving with speed 80 km/h, then minimum stopping distance। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैंने आपको इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन लिखवा है, इट इज़ प्रपोजनल टू यू स्क्वायर। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, d1/d2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 का स्क्वायर। d1 आपको दे रखा है 2 मीटर, d2 आपको फाइंड करना है। u1 है 20 और u2 है 80, दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 24 जा हो जाएगा 80, तो 2/d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16। तो d2 को सब्जेक्ट बनाने पे हमें मिलेगा 32 मीटर, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 18, if a car at rest accelerates uniformly and attains speed 72 km/h in 20 seconds, then distance covered by the car। यहाँ पे भी हम फार्मूला लगा देंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स, एक्स इज इक्वल टू जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। वी है हमारा 72 km/h, उसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 4 जा 72 और 4 5 जा होता है 20, 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है तो फिर हमें सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यू टी वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी हमें मिला था 20 बाई टी आपका है 20, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और टाइम आपको दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर 400/2 हो जाएगा 200 मीटर। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी 200 मीटर। 19, a stone thrown upward with speed u from the 14 top of the tower reaches the ground with velocity 2u। यहाँ पे 14 में स्प्रिंट हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 2u, द हाइट ऑफ द टावर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि टावर की टॉप से हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया है, वो 2u वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो टावर की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे हम हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का इक्वेशन है कौन सा,
लास्ट इक्वेशन उसका यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स। ठीक है, वी फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है 2u, उसका कर देंगे स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो u है इज इक्वल टू ट्वाइस ए की जगह हम ले लेंगे g इंटू एक्स की जगह ले लेंगे टावर की हाइट h। 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट 20। A body is released from top of the tower of height h. It takes t time to reach the ground. Where is the body t by 2 time after the release? ये देखिए, ये आपको टावर दे रखा है जिसकी हाइट है h। इसको क्रॉस करने में t टाइम लग रहा है। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, मतलब कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेंगे। तो h का इक्वेशन लिखे था, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए टी बाई 2 टाइम के बाद वो h डैश हाइट पे है, तो वो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बाय 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच डैश इज इक्वल टू 1/4 हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर को हम अगर एच बोल रहे तो ये हो जाएगा h/4, मतलब कि एच डैश हमारा आ जाएगा h/4। तो आफ्टर t/2 टाइम ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा h/4, और अगर बॉटम से उसकी लेंथ देखें तो हो जाएगी 3h/4। h/4 फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। तो देखिए h/4 फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर हमें दे रखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 21। If an iron ball and wooden ball of same radius are released from height h in vacuum, then time taken by both, ये दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचेंगे क्योंकि ग्रेविटी सबके लिए इक्वल होती है, वो मास पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, 22। If a ball is thrown vertically up with 40 मीटर पर सेकेंड, its velocity after 3 सेकेंड will be। तो फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 40, ए की वैल्यू हम ले लेंगे -10 इंटू टी आपको दे रखा है 3। आंसर आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। 23। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज फॉल्स? बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड। बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी। The direction of velocity of body can change when its acceleration is constant। तो देखिए यहाँ पे ए बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर, जो सी है वो इनकरेक्ट। अब बॉडी कैन है कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल है वेरिंग वेलोसिटी। फिर से एक बार रिपीट करें, द बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि फ्री फॉल के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं उस वक्त उसकी स्पीड जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। बी, अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्पीड ऑलवेज चेंज होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है। बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी। ओके, ये पॉसिबल है सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, बट एट ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो स्पीड कांस्टेंट होगी बट वेलोसिटी वेरी कर सकती है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस, ये भी पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग स्पीड। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी, तो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब हमारा जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। 1024। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर
रीचेज द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। फॉर्मूला लगे थे एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर हाफ टी की वैल्यू हम ले लेंगे 10 और टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, तो 2 टू ज़ा 4, आंसर आ जाएगा 20 मीटर। 25 में, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। पहले तो वो मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम के बाद पहुंचने वाला है वो निकाल लेते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v आपको मिल जाएगा 0, u है 50 और t की वैल्यू -10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 सेकेंड। ये जो टाइम है वो उसको नीचे से ऊपर तक पहुंचने में लगेगा, अब ऊपर से नीचे आने में भी वही टाइम लगेगा। तो 5 सेकेंड ऊपर पहुंचने के लिए, 5 सेकेंड और नीचे आने के लिए, तो टोटल टाइम लग जाएगा उसको 10 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स। नंबर 26, दो बॉडीज उनके मास दे रखे हैं, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 144 मीटर एंड 25 मीटर, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है √2h/g। इसके अकॉर्डिंगली जो टाइम होता है वो √h के प्रोपोर्शनल होता है। सो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, T1/T2 इज इक्वल टू √h1/h2। तो √h1 आपको दे रखा है 144 और h2 आपको दे रखा है 25। 144 का रूट हो जाएगा 12/5, मतलब कि करेक्ट आंसर आएगा 12/5, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। 27, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 5th सेकेंड। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे u प्लस a/2 2n-1। u की वैल्यू 0 हो जाएगी, a आपको दे रखा है 4/3 इंटू 2, 5th सेकेंड बोले 5 टू 10 -1 कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, 4 3 12/2 हो जाएगा 6 मीटर। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 28 में, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी 10 to 20 while passing through a distance of 135 मीटर in t सेकेंड, द वैल्यू ऑफ t इज। आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले तो हम हमारा जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v² माइनस u² अपॉन ट्वाइस x, इससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो v आपको दे रखा है 20, उसका स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस u आपको दे रखा है 10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2x, तो ये हो जाएगा 300/2 और x की वैल्यू आपको दे रखी है 135, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 135 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो हो जाएगा 270। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आएगा, 3 से डिवाइड करें तो 10 3 जा 30, 9 3 जा हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए लगा देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v है 20, u है 10, a की वैल्यू 10/9 इंटू टी, यहाँ पे प्लस 20 - 10 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10t/9, 10 से 10 कट, तो 9 सॉरी t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं 29, body starting from rest is moving under a constant acceleration up to 40 second. If it moves s1 distance in first 20 second and next s2 in next 20 second, then s2 is equal to, फिगर ड्रॉ करते हैं। बॉडी ने रेस्ट से शुरू किया, मतलब यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0,
पहली 20 सेकंड में S1 डिस्टेंस और नेक्स्ट 20 सेकंड में S2 डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे पहले S1 का फॉर्मूला लिखें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली। ut वाला टर्म 0 हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू आपको दे रखी 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 बाई 2 हो जाएगा 200 ए। अब पूरा इंटरवल अगर हम ले लें यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक, S2 इज इक्वल टू, उसमें भी ut वाला टर्म 0, हाफ ए टी की वैल्यू हो जाएगी 4t का स्क्वायर। 4t का स्क्वायर क्या होगा 1600 डिवाइड बाई 2, मतलब हो जाएगा 800। यहाँ पे S1 प्लस S2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 और S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, सो 3S1 इज इक्वल टू S2। तो देख लीजिए S2 इज इक्वल टू हमें मिलता है 3S1, जो कि ऑप्शन सी में आपको दे रखा है। 30, body standing at the top of tower of 5 meter height drops a stone. A boy standing at top of tower of 5 meter height drops a stone, assuming g is equal to 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground. तो ले लेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमें निकालना है, u आपको दे रखा है 0, ड्रॉप किया मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ट्वाइस ए की वैल्यू हम क्या लेते हैं ऑलवेज 10 -10, और s जो कि 5 है उसको भी हम माइनस लेंगे, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 31, body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 5 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body, पहले ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से, और फिर नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए v2 हम ले लेंगे 40, बट मैं डायरेक्शन के साथ लेना पड़ेगा। अब नॉर्थ डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस को हम जे कैप लिख सकते हैं, -30 वो एक्स एक्सिस है मतलब कि उसको आई कैप लिख सकते हैं। अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड। 5 को दोनों के डिवीजन में सेपरेट करोगे तो 40/5 हो जाएगा 8 आई के -6, सॉरी 8 जे कैप -6 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज √8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 36, मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 100। यूनिट लगेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। देखते हैं नंबर 32, इसमें आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर। यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता करना है 1 से 2 सेकंड के बीच में। तो डिस्टेंस हम कैसे पता करते हैं, तो इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन AT प्लस BT स्क्वायर DT 1 to 2। इंटीग्रेशन के रूल लगाएंगे तो ए कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बाई 2। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में
सर्कुलर ब्रैकेट में लिखते हैं टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बी, टी की वैल्यू ले लेंगे टी क्यूब बाय 3 और लिमिट्स पुट कर देते हैं 1 2 2। आगे सिंप्लीफाई करें ए टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 2 प्लस बी टी 2 क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बाय 3 माइनस ए की जगह 1 पुट करोगे तो हो जाएगा ए बाय 2 प्लस बी बाय 3 तो हो जाएगा 2a माइनस ए बाय 2 प्लस 8b बाय 3 माइनस बी बाय 3। 2a माइनस ए बाय 2 हो जाएगा 3a बाय 2 प्लस 7b बाय 3। तो देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो 32 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। Person traveling in straight line moves with constant velocity v1 for certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance. Average velocity v is given by। तो इस क्वेश्चन को हमने आगे भी सॉल्व किया हुआ है, वो आता है आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, या तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। दोनों करेक्ट आंसर है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सेट हो रहा है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 34 इफ टू वेक्टर ए एंड बी वेर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसका मतलब कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। अब ऑप्शन ए में आपको दे रखा है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब कि वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। 35 में आपको दो वेक्टर दे रखे, ओके, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो ए का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो सिंपली आप क्या करिए कि ए का हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, ओके, जिसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो देख लीजिए फर्स्ट के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा, देखिए वाई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट करके माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है। तो 2i कैप, इसको भी रूट 2 को भी सेपरेट कर देते हैं, वाई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस जे कैप बाय रूट 2 प्लस के कैप बाय रूट 2। देखिए आई कैप का जे कैप और के कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। जे कैप का आप माइनस आई अपॉन रूट 2 से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा -1 अपॉन रूट 2। के कैप के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। के कैप का माइनस जे कैप से करोगे तो 0 और के कैप का के कैप से करोगे तो हो जाएगा +1 अपॉन रूट 2। तो देखिए फर्स्ट में ही आंसर 0 आया, मतलब कि जो ए ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद आपको ए का पैरेलल वेक्टर पूछा हुआ है, तो पैरेलल वेक्टर मतलब उसका जिसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। ओके।
आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो में आप ए के कॉम्पोनेंट्स ले लीजिए 2 1 1, और सेकंड रो में 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप बाय रूट 2, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा 2 बाय रूट 2, वाई कॉम्पोनेंट होगा माइनस 1 बाय रूट 2, जेड कंपोनेंट हो जाएगा 3 बाय रूट 2। तो देखिए आई कैप ब्रैकेट में हो जाएगा 3 बाय रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय रूट 2। अब देखिए यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो फिर सेकंड को चेक करते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए वैल्यूज़ को। ऑप्शन बी में आपको जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है 2 बाय रूट 6, 1 बाय रूट 6 और 1 बाय रूट 6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आई कैप 1 बाय रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 6 माइनस जे कैप 2 बाय रूट 6 माइनस 2 बाय प्लस के कैप 2 बाय रूट 6 माइनस 2 बाय रूट 6। तो ये हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट में 0 माइनस जे कैप 0 प्लस के कैप 0, मतलब इसका जो आंसर है वो आएगा 0। मतलब कि बी में जो आपको दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, ए का पैरेलल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में आंसर आएगा बी। 37 में आपको वही दो वेक्टर दे रखे हैं और बी का परपेंडिकुलर वेक्टर पता करना है। तो कैसे निकालेंगे बी का परपेंडिकुलर वेक्टर, देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे सबके साथ, तो बी आई प्लस जे प्लस ए दे देगा माइनस जे बाय रूट 3 माइनस ए कैप बाय रूट 3। आई का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो जाएगा, जे का डॉट प्रोडक्ट करें तो माइनस 1/3 प्लस 0, और के का भी करें तो माइनस 1/√3, मतलब कि नॉन ज़ीरो है, तो ऑप्शन ए हमारा एज एन आंसर नहीं आ पाएगा। फिर सेकंड वाले को चेक करते हैं, तो सेकंड में आपको दे रखा है माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। आई कैप का तो ज़ीरो हो जाएगा, जे कैप का करेंगे तो -1/√2, और के कैप का करेंगे तो +1/√2, मतलब कि यह हो जाएगा 0, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 38। इफ़ मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए मोड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखे तो हो जाएगा √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी का हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ से रूट रूट और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा, मतलब हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो मतलब कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री। बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए 90 आपको दे रखा है ऑप्शन डी में, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 39 में बोला है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। एक बर्ड जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको क्रॉस कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम ट्रेन को रेस्ट पे लाकर उसकी वेलोसिटी अगर बर्ड को ट्रांसफ़र कर दें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड हो जाएगा 10 + 5, मतलब कि 15 मीटर पर सेकंड। अब बर्ड 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, तो टी इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ बर्ड। ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है 120 मीटर और बर्ड की वेलोसिटी है 15। आंसर आपका आ जाएगा 8 सेकेंड। मतलब कि बर्ड ट्रेन को 8 सेकेंड में क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। नंबर 40, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू रूट 3 ए डॉट बी देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले देखो मोड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर देंगे, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3, सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमें मोड ऑफ ए प्लस बी निकालना है, तो वो आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा 60 पुट करें तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। रूट को हम पावर में हाफ करके लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 41 में आपको एफ और आर दे रखे हैं, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए हम आर और एफ का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट रो आएगी आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो मतलब आर के कॉम्पोनेंट्स लेंगे 731 और लास्ट में हम एफ के कॉम्पोनेंट्स लेंगे -315। आई कैप 5 3 ज़ा 15 -1 माइनस जे कैप 7 1 ज़ा 7 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस के कैप 7 1 मिनट माइनस जे कैप 7 5 ज़ा 35 माइनस माइनस प्लस 3। ओके, लास्ट में प्लस के कैप 7 1 ज़ा 7 माइनस माइनस प्लस 9, तो हो जाएगा 15 माइनस 1 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। देखिए ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी ए डॉट बी के इक्वल है तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ए क्रॉस बी मतलब होता है ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस इक्वल हो जाएगा 1, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 43 में आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू पता करनी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और वो ज़ीरो शो कर देंगे हम। ए डॉट ए आई कैप डॉट ए आई कैप हो जाएगा ए स्क्वायर, ए जे कैप माइनस 2 जे कैप हो जाएगा -2 ए प्लस सॉरी -3 इक्वल टू ले लेंगे 0, ए स्क्वायर -3 ए प्लस ए -3 इक्वल टू 0, सो ए -3 प्लस 1 ए -3 इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू -1। तो ए की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या आएगी, ए आएगी, मतलब कि 3। नेक्स्ट 44, यहाँ पे भी आपको पार्टिकल की दो पोजीशंस दे रखी हैं, फोर्स दे रखा है और वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा हमें, तो डी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। फाइनल पोजीशन है 14 आई के प्लस 13 जे के प्लस 9 के माइनस 3 आई के प्लस
2j माइनस 6k, 14 माइनस 3 हो जाएगा 11i, 13 माइनस 2 हो जाएगा +11j, 9 प्लस 6 हो जाएगा 15k। फोर्स आपको दे रखा है 4i प्लस j प्लस 3k डॉट डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 11i प्लस 11j प्लस 15k, 44 प्लस 11 प्लस 45, 44 प्लस 11 हो जाएगा 55, 55 प्लस 45 हो जाएगा 100 जूल। देखिए 100 जूल हमें दे रखा है ऑप्शन ए में, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, अ बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ साइज 400 मीटर मल्टीप्लाई 300 मीटर। तो इसको हम 400 मीटर ले लेते हैं, इसको 300 मीटर ले लेते हैं। फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, इस कॉर्नर से वो इस कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। तो इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, √400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर 1600 प्लस 300 का स्क्वायर 900, मतलब हो जाएगा 2500, और उसका रूट निकालोगे तो हो जाएगा 500। आंसर हमारा जो है वो आएगा 500 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।